डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। जहां हमने कैल्विन साइकिल किया था तो कैल्विन साइकिल को हमने C3 साइकिल भी नाम दिया था। और अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल कहते हैं तो C4 साइकिल को क्या कहें। C4 साइकिल या C4 पाथवे को ही हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। ये हैच एंड स्लैक पाथवे जो है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट फास्फो इनोल पायरुवेट दैट इज PEP प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। जो मेसोफिल सेल में फास्फो इनोल पायरुवेट दैट इज PEP प्रेजेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेस। इसमें एंजाइम कौन सी रोल अदा करती है, दैट इज PEP कार्बोक्सिलेस। मैलिक और एस्पार्टिक एसिड जो है फॉर्म इन द मेसोफिल सेल इटसेल्फ एंड देन ट्रांसपोर्ट टू द बंडल शीट। अब इसमें एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड जो है ये अपने आप तैयार होती है और बंडल शीट की तरफ ट्रांसफ़र कर जाती है। दे आर देन ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जैसे ही बंडल शीट पे पहुंच जाती है वहाँ ये ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ये जो 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल होता है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वापस मेसोफिल सेल में, जहाँ ये PEP को तैयार करता है। हैंस 1 टर्न ऑफ साइकिल इज कंप्लीटेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एंटर्स C3 पाथवे। अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अब ये C3 पाथवे में एंटर कर जाती है। बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स इन कॉमन। मैं रिपीट करता हूँ कि हैच एंड स्लैक पाथवे में क्या होता है। C4 पाथवे जिसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं, जहाँ C3 पाथवे को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, तो C4 को हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। ये C3 और C4 प्लांट्स में जब आपने डिफरेंस मैंने आपको समझाया था वहाँ पर भी किया था कि C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल इन्वॉल्व होता है और C4 प्लांट्स में हैच एंड स्लैक पाथवे इन्वॉल्व होता है। तो इसमें सबसे पहले फास्फोइनोल पायरुवेट जो है, जो मेसोफिल में प्रेजेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये एक एंजाइम का काफ़ी इसमें रोल होता है, PEP कार्बोक्सिलेस। अब एस्पार्टिक एसिड जो है वो मेसोफिल में तैयार होता है और उसके बाद बंडल शीट में चला जाता है। बंडल शीट में इसका ब्रेकडाउन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन एटम प्रोड्यूस कर देता है। ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो है इसको वापस मेसोफिल सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर ये PEP फिर बना देता है और PEP फिर जो है एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलते रहता है। दिस इज हैच एंड स्लैक साइकिल। आइए थोड़ा सा और कंसेप्ट आगे हम चलते हैं। वाई कलर ऑफ लीफ केप्ट इन डार्क फ्रीक्वेंटली येलो और पेल ग्रीन। जब हम लीफ को डार्क में रखते हैं तो ये येलो या पेल ग्रीन जो है क्यों हो जाता है। विच पिगमेंट इज़ मोर स्टेबल इन प्लांट्स। साथ में है कि प्लांट्स में डिफरेंट पिगमेंट्स, विटामिन ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स वगैरह ऑलरेडी आपको बताया है। तो इसमें स्टेबल कौन सी पिगमेंट होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। In the absence of light, the production of chlorophyll A molecule stops. जैसे ही लाइट की एब्सेंस होती है, मीन्स लाइट नहीं होती है, तो
क्लोरोफिल ए का बनना जो है वो स्टॉप हो जाता है और धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन कर देती हैं। इससे लीफ का कलर जो है ग्रेजुअली जो है लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है और ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो है पिगमेंट, ये ज़्यादा हावी हो जाते हैं, ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, जिससे पत्ता जो है वो पीला हो जाता है। These pigments means xanthophyll and carotenoids, they are more stable as light is not essential for their production, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी बताया कि जैसे ही लाइट की एब्सेंस होती है, मीन्स आप ये ऐसा समझिए कि ड्यूरिंग द नाइट, तो क्लोरोफिल ए का बनना स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए तब ही बनती है जब लाइट को एब्जॉर्ब किया जाए। अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं किया जाए तो क्लोरोफिल ए का बनना स्टॉप हो जाता है। तो रात के समय जब लाइट की एब्सेंस होती है, क्लोरोफिल ए बनना स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो दूसरी पिगमेंट्स हैं, जैसे ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, वो ज़्यादा हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन होते रहती है क्योंकि उनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्योंकि क्लोरोफिल ए की प्रोडक्शन कम हो गई और ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, सो द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस इन द डार्क। हाँ, अगर इसको लाइट में लिया जाए तो ये फिर जो है ग्रीन कलर में टर्न होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसके साथ में एसोसिएटेड क्वेश्चन था कि ये जो पिगमेंट्स हमने बताई आपको, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, तो इनमें सुटेबल कौन सा है? तो आपने खुद ही देख लिया कि लाइट हो तो कार्बन ये क्लोरोफिल ए जो है प्रोड्यूस होगा, लाइट नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल को कुछ नहीं होता है। सो it clearly indicates that carotenoids and xanthophyll are more stable pigments. The leaves on the shady side are those kept in the shade have leaves that are dark green. This is because light is a limiting factor for photosynthesis. Leaves जो shady sides में होते हैं, वो पत्ते जहाँ लाइट कम पड़ती है, शेड ज़्यादा पड़ती है, तो वो नॉर्मली जो है डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर लाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। मीन्स लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जो है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया। आई होप कि आप यू वुड एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।